हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सात्विक और एक और बार मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल कार्स टेक टॉक पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बाय अ कार। ये वीडियो मेनली मिडिल क्लास लोगों के लिए है जिनको अपनी कार चूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कि अगर हमारे पास सेम सेगमेंट की कोई गाड़ियाँ दी जाए हमें, तो उसे चूज़ करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि आजकल तो सारी गाड़ियों के अंदर लगभग सेम ही फीचर्स आते हैं, सेम ही स्पेक्स होते हैं। तो हमें ये डिसाइड करने में काफ़ी मुश्किल होती है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि उठता है हाउ टू चूज़ वन कार अमंग मैनी इन द सेम सेगमेंट। यानी अगर हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ दी जाएँ, 5-6 गाड़ियाँ दी जाए एक ही सेगमेंट की, तो हम उनमें से बेस्ट गाड़ी कैसे चूज़ करें, कौन सी बेस्ट है ये कैसे चूज़ करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये 4 गाड़ियाँ सेम ही सेगमेंट की हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की, और ये चारों ही गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया हैं। अब इनमें से अगर हमें चूज़ करना पड़े तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, और ये मैं आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल देके, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मेजर फैक्टर्स टू बी नोटिस वाइल चूजिंग एनी वन। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कौन से मेजर फैक्टर्स है जो हमें नोटिस करने चाहिए हमारी गाड़ियों के अंदर जब हमें एक गाड़ी चूज़ करनी हो, एक बेस्ट गाड़ी चूज़ करनी हो। तो वो फैक्टर्स हैं पावर, ट्रांसमिशन, स्पेस, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और एंटरटेनमेंट। सबसे पहले पावर, हमें सबसे पहले उस गाड़ी की पावर, उस गाड़ी के इंजन की पावर नोटिस करनी चाहिए कि उस गाड़ी की पावर कितनी है। क्योंकि अगर उसकी गाड़ी की पावर ही कम होगी तो मेरे हिसाब से पावर के बिना गाड़ी का कुछ मतलब नहीं रह जाता। और फिर आता है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हमारा, मैं इस तरीके में कहना चाहता हूँ ट्रांसमिशन मतलब कि जैसे इंडिया के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लॉन्च हुआ तो सारे लोग मैनुअल छोड़ के ऑटोमेटिक की तरफ जाने लगे। अब जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं ट्रांसमिशन को और एनहांस किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा, तो हमें उन्हीं ट्रांसमिशन की तरफ जाना चाहिए जो सबसे एडवांस्ड हो। अगला आता है हमारा स्पेस। गाड़ी में एक एवरेज स्पेस जो होता है वो तो होना ही चाहिए, और अगर उसके अंदर उससे ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। अगला आता है हमारा बिल्ड क्वालिटी। तो हमारी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि सेफ्टी के अंदर काफ़ी मैटर करती है। हमारा अगला फैक्टर सेफ्टी ही है। सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर की सेफ्टी ज़रूर चाहेगी, और इसके लिए हमें हमें खुद भी नोटिस करना पड़ेगा कि इस गाड़ी के अंदर ये गाड़ी हमें वो सेफ्टी दे पाती है या नहीं। और लास्ट हमारा फैक्टर आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट किसको नहीं पसंद। इवन ट्रैवलिंग के वक्त एंटरटेनमेंट का तो और ही अलग ही मज़ा आता है। तो उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि उसके स्पीकर क्वालिटी, मतलब उनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। उसके अंदर हमें लेटेस्ट एंटरटेनमेंट फीचर्स जो कि सारी गाड़ियों के अंदर मिल रहे हैं, सेम सेगमेंट में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये सारे फैक्टर्स हमें नोटिस करने चाहिए। अब कुछ और मेरे पास तरीके हैं पहचानने के कि हमें कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आएगी और कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं अब आपको कुछ और तरीके बताने वाला हूँ कैसे हम चूज़ कर पाएंगे बेस्ट गाड़ी हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें अपनी हैबिट्स को नोटिस करना पड़ेगा। हमें अपनी हैबिट्स को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि हमारी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, हमें क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है। हमें अपनी हैबिट्स, हमें अपनी हॉबीज़, और क्या हमें पसंद है अपनी गाड़ियों के अंदर, क्या हमें ज़्यादा पसंद आता है जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, कैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ये सारी बातें हमें दिमाग में रखते हुए ही गाड़ी को चूज़ करना चाहिए। अगर आपने पहले कभी ड्राइव नहीं किया है तो आप उसके अंदर स्पेक्स देख के ही कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले कोई सी गाड़ी को ड्राइव कर चुके हो और आपको एक नई गाड़ी की तरफ मूव करना है, तो आपको अपने सारी हैबिट्स और हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, आपको क्या पसंद है ड्राइविंग में। तो अब मैं आपको वो एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ये कार्स अंडर 10 लाख। 10 लाख से नीचे की कुछ गाड़ियों को मैं उठा लेता हूँ। उनके अंदर से मैं आपको चूज़ करके बताऊँगा
कि कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है। उससे आपको एक तो ये भी पता चल जाएगा, अगर आपको कार्स अंडर 10 लाख में इंटरेस्ट है, मतलब आपको लेनी है 10 लाख से नीचे की कोई कार, तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और आपके क्वेश्चन का ये आंसर भी मिल जाएगा कि कैसे कोई गाड़ी चूज़ करे। तो ये हैं बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख की लिस्ट। नेक्सॉन, सोनेट, सियाज, स्विफ्ट, पोलो, वेंटो, अर्टिगा और वेन्यू। ये सारी गाड़ियाँ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी 10 लाख से नीचे। तो सबसे पहले हम ये 6 फैक्टर्स नोटिस करेंगे, ये 6 फैक्टर्स उठाएंगे इन गाड़ियों के, ताकि हम चूज़ कर पाए कौन सी बेस्ट है। तो सबसे पहले पावर देखेंगे सारी गाड़ियों की। तो अगर हम सारी गाड़ियों की पावर कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि टॉप पे आती हैं मारुति सियाज या फिर टाटा नेक्सॉन। ये दोनों गाड़ियाँ टॉप पे आती हैं। सियाज, मुझे पता है कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी की है और एक गाड़ी सेडान सेगमेंट में आती है, पर फिर भी हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमें सेडान लेने में कोई बुराई है, ना ही कॉम्पैक्ट एसयूवी में। और आप इसी वक्त डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है। अगर आपको ये कोई स्पेसिफिक, आपको जैसे आपने स्पेसिफिकली डिसाइड कर रखा है कि आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी ही चाहिए या फिर आपको सेडान ही चाहिए, तो आप अभी के अभी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है, वरना आप आगे डिसाइड कर ही लेंगे। अब हम अपने अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्रांसमिशन। इसके अंदर जो गाड़ियाँ हमारी जीतती हैं, मतलब वो जो हमें सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती हैं, वो है टाटा नेक्सॉन, मारुति सियाज, ह्यूंडई वेन्यू और या फिर किया सोनेट। ये ही 4 गाड़ियाँ हमें प्रोवाइड करती हैं सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स ट्रांसमिशन के मामले में। तो अब अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्पेस। तो स्पेस के मामले में सबसे बड़ी गाड़ी तो एमपीवी ही होने वाली है, जो हमने एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी ली है, जो कि है अर्टिगा। तो अर्टिगा के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होगा। उसके बाद फिर नेक्सॉन, वेन्यू और ये सोनेट ये स्टैंड करती हैं। और अगर हम अपनी दोनों सेडान्स को कंपेयर करें, सियाज और वेंटो, तो वॉक्सवैगन वेंटो के अंदर हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा सियाज से। तो हमारा अगला फैक्टर है बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे टॉप पे आती है वॉक्सवैगन की वेंटो। जब भी बिल्ड क्वालिटी या फिर सेफ्टी की बात होती है तो वेंटो, यानी मतलब वॉक्सवैगन की गाड़ियों को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो सबसे टॉप पे आती है वॉक्सवैगन वेंटो, फिर आती है टाटा नेक्सॉन, जिसे कि बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए 5 स्टार्स दिए गए हैं। फिर आती है हमारी ह्यूंडई वेन्यू और उसके बाद आती है वॉक्सवैगन पोलो। तो ये 4 गाड़ियाँ टॉप पे रहती हैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब आ जाता है अपने सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के अंदर बिल्ड क्वालिटी भी इंक्लूडेड होती है, तो ये 4 गाड़ियाँ टॉप पे हैं ही सेफ्टी में। और इनके अंदर फीचर्स में लैक कर जाती है वॉक्सवैगन पोलो और वेंटो। ये दोनों गाड़ियाँ इनके सेफ्टी फीचर्स के अंदर लैक कर जाती हैं। टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट, मारुति सियाज, इन चारों गाड़ियों के अंदर हमें सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो सेफ्टी के मामले में ये गाड़ियाँ टॉप पे आती हैं। अगला फैक्टर है हमारा से एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के मामले में ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट और मारुति सियाज के अलावा कोई गाड़ी टॉप पे नहीं आती है। इन गाड़ियों को एंटरटेनमेंट के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता इन 8 की 8 गाड़ियों में से। तो हमें हमारी अब विनर्स डिसाइड हो चुके हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, हमारे जो विनर्स हैं वो है टाटा नेक्सॉन और सियाज। नेक्सॉन या सियाज में से कोई भी गाड़ी अगर हम देखें तो वो उसकी तरफ हम जा सकते हैं, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। और इन दोनों में से अगर आप कहें कि अब तो मैंने और कन्फ्यूज़न में डाल दिया कि इन 2 गाड़ियों में से भी अब हमें चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इनमें से आपको चूज़ कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको अपनी हैबिट्स, अपनी हॉबीज़ को नोटिस करना है। मेरे हिसाब से टाटा नेक्सॉन, अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी होगी इन दोनों में से तो मैं टाटा नेक्सॉन को चूज़ करूँगा। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू टेक एनी वन, I am not suggesting you to take Tata Nexon, to buy Tata Nexon except Maruti Ciaz. This is my hobby, this is my interest. क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों के अंदर मुझे इंटरेस्ट आता है, मेनली मुझे इंटरेस्ट आता है पावर के अंदर। फीचर्स उसके अंदर ठीक ठाक होने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि इतने सारे फीचर्स मिल जाए। कई बार तो कंट्रोल्स ही इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि कंट्रोल करने में ही दिक्कत आती है। तो मुझे मेनली पावर चाहिए, ट्रांसमिशन चाहिए और स्पेस चाहिए।
और सेफ्टी तो एक फैक्टर है ही जो सबको चाहिए ही होता है। तो टाटा नेक्सॉन इज़ ऑन टॉप अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं कार्स अंडर 10 लाख में। और आपको इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे कोई सेम सेगमेंट में कैसे काफ़ी सारी गाड़ियाँ अगर हमें दे दी जाएँ तो उसमें से कैसे हमें कोई एक गाड़ी चूज़ करनी है बाय करने के लिए। सो गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगली बार काफ़ी जल्दी मिलने वाले हैं हम, तो तब तक के लिए गुड बाय।